ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी सभी सर्कल के अंदर नजर आ रही है, जिसमें शॉर्ट थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट है, कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ है, जहां पर अमोल पाटिल जो कि बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, जॉली के तैयार है, खड़े हैं। एक लॉन्ग ऑन है और एक डीप मिड विकेट। मैच की पहली गेंद, लो फुल टॉस, मोटा सिरा लगा है, गली में गेंद चली जा रही है और वहां पर फील्डर तेजी से आए थे गेंद पर, लेकिन ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए थे। उसके चलते एक रन पहली गेंद पर ड्राइव करना चाहते थे कवर्स की तरफ, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे वहाँ पर बैटर। सिंगल के साथ खाता खुला है। आज के दिन के खेल की, रेगुलर क्रिकेट की खासतौर पर शुरुआत हुई है। इससे पहले 40+ का जो क्रिकेट था वो आपने देखा। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से खेला है। थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ थी ये, और हालांकि रूम तो नहीं था, लेकिन गेंद लगभग उनके थाई की तरफ आ रही थी और बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे। हल्के हाथों से ढकेला ऑन साइड में और सिंगल ले लिया है अरबाज पटेल ने। शुरुआत में गेंद को मिडल करना बहुत ज़रूरी, कई बल्लेबाजों की ये रणनीति रहती है 6-6 ओवर के मैचेस में भी, कि 2-3 गेंदें पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर आक्रमण करते हैं। बढ़िया ड्राइव, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। कवर्स में अच्छा स्टॉप ज़रूर है और एक और सिंगल। यह स्ट्रोक थोड़ा आत्मविश्वास ज़रूर देगा मारूफ को। पहली गेंद पर बाहरी किनारा लगा था बल्ले का, लेकिन इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर कवर ड्राइव किया था। पहले 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स, थोड़ी संभली हुई शुरुआत। मापोली स्पोर्ट्स मापोली टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई, इस बार क्लीन बोल्ड, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया। बहुत अच्छी गेंद थी ये, विकेट टू विकेट। गलत स्ट्रोक का चयन कर बैठे अरबाज पटेल और पहला विकेट धराशायी होता हुआ मापोली स्पोर्ट्स मापोली का। कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी रफ्तार के साथ ये गेंद गुड लेन से भी हल्का सा आगे पिच कराया था। स्लाइटली फुलर लेन थी और बल्लेबाज फ्रंट फुट को आगे खींच नहीं पाए, तय ही नहीं कर पाए कि उनको ऑफ साइड में खेलना या फिर ऑन साइड में खेलने की कोशिश ज़रूर की ऑन साइड में, लेकिन किसी भी तरह से हम नहीं कह सकते कि वो अच्छी पोजीशन में थे खेलने के लिए। बहुत ही साधारण तरीके का वो स्ट्रोक था, नथिंग स्ट्रोक जिसे कहा जा सकता है। अरबाज पटेल ने निराश किया, मात्र 1 रन का योगदान दे पाए, 2 गेंदों का सामना किया। पहली सफलता काफ़ी जल्दी अपनी टीम को दिलाने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज रितेश धुमाल। नए बैट्समैन सचिन यादव आए हैं। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, नए बैटर के लिए एक आदर्श गेंद। ड्राइव करने के लिए ललचाती हुई, लुभाती हुई गेंद थी, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्विंग होती हुई ये गेंद बीट किया बैट्समैन को। बल्लेबाज ने आमंत्रण का स्वीकार किया था, लेकिन शुरुआत में कई बार ऐसा होता है कि आपके पैर चलते नहीं है। वही कुछ देखने को मिला सचिन यादव के साथ। ओवर की अंतिम गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार यॉर्क कराने की कोशिश, छोटी बैकलिप से डिग आउट किया है और एक तेज सिंगल। तो इस तरह से पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ सफल साबित हुए पहले ओवर में गेंदबाज रितेश धुमाल। मापोली स्पोर्ट्स मापोली टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। स्कोर हुआ है केवल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक से बढ़कर एक मैचेस, और कितने ही मैचेस ऐसे देखे हमने जो अंतिम गेंद तक चले गए। एक गेंद पर 2 रन का समीकरण हो, एक गेंद पर 4 रन का समीकरण, कल रात एक गेंद पर 6 रन का भी समीकरण आया था। गजब गजब के मैचेस देखने को मिल रहे हैं। क्रिकेट का जो रोमांच है वो चरम सीमा पर कई बार चला गया है। आज भी यही उम्मीद है कि काफ़ी रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 में। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री माननीय नामदार कपिल जी पाटिल साहब के सम्मान में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और कपिल जी पाटिल साहब जब खासदार बने तब खासदार चषक के नाम से, यानी कि सांसद ट्रॉफी के नाम से इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया। शुरुआत में 19 बाइक्स थे, उसके बाद बाइक्स की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। अब तो 30+ हो गई है बाइक्स की संख्या। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 4 व्हीलर भी है। हर साल कुछ ना कुछ नया ज़रूर रहता है इस टूर्नामेंट में।
जो 2019 का संस्करण था उसको गोरसई ने जीता था, और उसके बाद का जो सीज़न रहा 2020 का, हाईवे दिव्य टीम ने जीता। अच्छी गेंद थी, अमोल की सम्मान देते हुए खेला है, बैट का फेस थोड़ा सा खोला और एक सिंगल वहाँ पर प्राप्त करते हुए फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। एक विकेट जल्दी गिर गया है, दबाव बन गया है शुरुआत में ही, और दबाव हटाने की कोशिश करनी होगी यहाँ पर। स्कोर केवल 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अमोल पाटिल जो कि सीनियर प्रो है, सबसे अनुभवी खिलाड़ी है जहाँ तक जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम का सवाल है। कुछ बदलाव समय के साथ जॉली स्पोर्ट्स में भी ज़रूर हुए हैं। इस मैच में मोती भी खेल रहे हैं, इस समय शॉर्ट फाइन लेग पर मौजूद है। जोरदार अपील हो रही है, डायरेक्ट हिट भी लगा है वहां पर। बहुत कुछ घटा इस ओवर में, इस गेंद पर मैं कहूँगा। बल्ले से आता हुआ रन, गेंदबाज काफ़ी विश्वसनीय नज़र आए उस अपील में, लेकिन हल्का सा बल्ला लगा था वहाँ पर, यही बताया अंपायर ने। सिंगल्स में थोड़े जोखिम उठाए जा रहे हैं, हालांकि स्ट्रोक में भी जोखिम लिया गया था। स्विच हिट करना चाहते थे मारूफ, अभी तक कोई भी चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद सामना करेंगे सचिन। ओ, स्वीप करने की कोशिश, चूक गए और बाल बाल बच गए। क्रीज की कोने से गेंदबाजी कर रहे हैं अमोल पाटिल, कई सालों का तजुर्बा है, जैसा मैंने पहले ही बताया। घाट घाट का पानी पी चुके हैं, और भिवंडी के सिटी क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम भी पकड़ा जाता है अमोल पाटिल। ग्रामीण क्रिकेट हो या सिटी क्रिकेट, हमेशा अपना 100% देने की उनकी कोशिश होती है। एक और बेहतरीन गेंद, बिल्कुल जड़ में रख रहे हैं, और देखिए क्या कमिटमेंट है। फॉलो थ्रू में आगे बढ़ते हुए दौड़ कर आए थे गेंद की तरफ और रन आउट करना चाहते थे, लेकिन गेंद हाथ से चिटक गई, थोड़े से फिसल गए वहाँ पर। बांध कर रखा गया है मापोली स्पोर्ट्स मापोली के बल्लेबाजों को, और मापोली वासी ज़रूर थोड़े निराश रहेंगे अभी तक का बल्लेबाजी प्रदर्शन देखने के बाद, लेकिन उम्मीद भी कर रहे होंगे कि एक ही विकेट गिरा है तो आने वाली जो गेंदें हैं उसमें कुछ कड़े प्रहार करे बल्लेबाज। बाउंड्री ऑप्शंस यहाँ पर निकालने होंगे बल्लेबाजों को। ये बाउंड्री ऑप्शन निकाला है, गेंद हवा में, वहां पर फील्डर, लेकिन उसके सिर के ऊपर से डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। इस मैच का पहला छक्का। साऱ्या देशात होते चर्चा, खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात होते चर्चा, खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात होते चर्चा, खासदार। ज़बरदस्त स्ट्रोक, इस बार जोखिम उठाया मारूफ ने। दबाव बनता जा रहा था और दबाव को हटाने के लिए ये करना ज़रूरी था। ये गेंद भी बल्ले के बीचों बीच लगी, और एक समय के लिए तो जब गेंद हवा में थी बल्लेबाज की जान हलक में आ गई होंगी, क्योंकि वहाँ पर खिलाड़ी भी मौजूद थे, फील्डर उछले भी थे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए क्योंकि मौका नहीं था। फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद स्वर्गीय मोरेश्वर पाटिल स्टैंड में चली गई 6 रनों के लिए। सिक्सर मारूफ के बल्ले से, रन संख्या 13, 1 विकेट के नुकसान पर। मारूफ के पास अच्छी तकनीक भी है और स्लॉग हिटिंग भी कर सकते हैं, ये दिखाते हुए इस बार गलती कर बैठे, गेंद अंदर और डंडा बाहर। वहां पर स्टंप्स बिखेर दिए हैं अमोल पाटिल ने, विकेट का पतन। महाराष्ट्रात वाजलाय डंका, खासदार कपिल पाटील साहेबांचा. कपिल पाटील साहेबांचा, कपिल पाटील साहेबांचा. साहेबांनी आमच्या घेतलाय वसा समाज कार्याचा. वसा समाज कार्याचा, वसा समाज कार्याचा. खासदार चषकाला बक्षीस ठेवले 25. तीनों भी स्टंप्स खुले छोड़ दिए थे मारूफ ने। अभी अभी एक छक्का जड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं संयम की अब थोड़ी ज़रूरत थी। बड़ा स्ट्रोक जो चाहिए था आपने खेल लिया था, लेकिन फिर एक बड़े स्ट्रोक की तैयारी में थे, और इतनी ज़्यादा गेंद से दूर चले गए थे कि गेंद तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। चतुराई भरी गेंद की वहाँ पर अमोल ने, क्रीज के कोने से लगातार कर रहे थे, और स्टंप्स की तरफ अटैक करना थोड़ा सा आसान हुआ था उनके लिए, क्योंकि बैट्समैन भी एक तो स्टंप्स खुले छोड़कर खेल रहे थे। बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद थी। दूसरे बैट्समैन आउट हुए हैं, दोनों भी सलामी बल्लेबाज बोल्ट के रूप में आउट हुए हैं। पहला विकेट चटकाया रितेश धुमाल ने, दूसरा विकेट अमोल के खाते में, और पावर प्ले का खेल भी समाप्त हो चुका है। रन संख्या 13, 2 विकेटों के नुकसान पर मापोली स्पोर्ट्स मापोली। एक तरफ मापोली, दूसरी तरफ जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़। जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ ये जो नाम है, मतलब ये
अब कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि बीपीएल सीज़न 2 में जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम विजेता रही थी। हालांकि वो फॉर्मेट अलग था, वहाँ पर अलग अलग विभागों से खिलाड़ी आपकी टीम में आते हैं, लेकिन ये ग्रामीण का क्रिकेट है और ग्रामीण क्रिकेट की एक अलग ही बात होती है, अलग ही स्वैग होता है ग्रामीण क्रिकेट का। अपने गांव के लिए आपको खेलना होता है, गांव की एक तरह से प्रतिष्ठा मानो दांव पर लग जाती है। और इसीलिए अक्सर हम कहते भी हैं कि ना आओ देखते ना ताव देखते, ये खिलाड़ी सिर्फ अपना गांव देखते हैं, ग्रामीण क्रिकेट। फुल टॉस ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, ताकतवर स्ट्रोक ज़रूर था, थोड़ा सा शेप गवाया बल्लेबाज सचिन ने। थोड़े से निराश रहेंगे अपने आप से कि फुल टॉस गेंद पर बाउंड्री हासिल नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑफ पर यश पाटिल मौजूद थे। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आगमन होता हुआ हमारे साथी कमेंटेटर, एक बहुत ही मशहूर कमेंटेटर नरेश डोमे जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 में। आज नरेश जी डोमे, इनकी आवाज़ आप सुन पाएंगे इस टूर्नामेंट के ज़रिए। कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में तो उनकी आवाज़ गूंजती रहती है। और इस टूर्नामेंट की खासियत है, यहाँ पर कई बड़े बड़े कमेंटेटर्स को आप सुन लेते हो। हमने कल तक प्रसाद परब को सुना, सिद्दीक बाबे शुरुआत से ही है, ओमकार शेट्टे है, साथ में सुभाष धुमाल जो कि गोरसई के रहने वाले हैं। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, जय हनुमान सारंगाव बनाम वाघबिल। अपील हो रही है और अंपायर की उंगली आसमान की ओर, कॉट बिहाइंड, बैट्समैन आउट। वाघबिल के कैप्टन और जय हनुमान सारंगाव के कैप्टन दोनों से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए तुरंत आना है। देखिए, जैसे ही इस मैच की पहली पारी खत्म हो जाएगी, अर्थात मापोली की पारी खत्म हो जाएगी, टॉस किया जाएगा और टॉस के लिए कप्तान यदि समय पर उपस्थित नहीं रहेंगे तो पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। सैफ कुरैशी अभी भी रुके हुए हैं। पहली गेंद का सामना किया उन्होंने इस पारी में, बड़ा ही अटपटा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, खड़े खड़े अक्रॉस द लाइन जाना चाहते थे, कॉट बिहाइंड के रूप में आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। मापोली की स्थिति थोड़ी नाजुक इस मैच की शुरुआत में ही। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जो निर्णय लिया गया था वो अभी तक उतना अच्छा साबित नहीं कर पाए हैं बल्लेबाज। तेज तर्रार शुरुआत की अपेक्षा थी सलामी बल्लेबाजों से। अरबाज पटेल बहुत जल्दी आउट हुए, 1 पर बोल्ड आउट हुए। उसके बाद माहरूफ ने एक छक्का ज़रूर जड़ा था, लेकिन 9 रन बनाने के बाद तो वो भी बोल्ड आउट हुए। और अभी अभी सैफ कुरैशी 0 पर आउट हुए हैं। नए बल्लेबाज खुद कप्तान आसिफ सीनियर आए हैं। क्या कमाल की गेंद है ये, बल्लेबाज निकल गए हैं पेविलियन की राह पर। लाजवाब गेंदबाजी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल मिला, थोड़ी सी मूवमेंट भी थी और गेंद को समझ ही नहीं पाए थे बैटर। बल्ले का चुंबन लेकर गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। आसिफ सीनियर भी आउट। साऱ्या देशात होते चर्चा, खासदार कपिल पाटील चषकाची। साऱ्या देशात होते चर्चा, खासदार कपिल पाटील चषकाची। साऱ्या देशात होते चर्चा, खासदार कपिल पाटील चषकाची। साऱ्या देशात होते चर्चा, खासदार कपिल पाटील। पारी में हड़कंप समझ गया है, पारी चरमरा रही है इस समय मापोली स्पोर्ट्स मापोली की। चौथे विकेट का पतन, स्कोर केवल 14 रन और मात्र तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। राकेश की कप्तानी बहुत अच्छी, रितेश धुमाल को उन्होंने कंटिन्यू रखा। पहले ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट, इस ओवर में 2 विकेट्स और 1 ही रन अभी तक खर्च किया है। हैट्रिक का मौका है उनके पास और 9 गेंदबाज तो हैट्रिक कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। हैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। आकाश के पास स्ट्राइक,
बढ़िया ड्राइव, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन स्वीपर मौजूद है ऑफ साइड में, स्वीपर कवर, एक ही रन लेने का अवसर वहाँ पर। हैट्रिक तो नहीं हुई, लेकिन जिस अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं रितेश धुमाल, वो कमाल है। एक भी ढीली गेंद उन्होंने नहीं की है। बहुत अच्छे रिदम में भाग रहे हैं, बॉलिंग एक्शन भी उनका बहुत बढ़िया है, काफ़ी रिलैक्स भी लगते हैं। पटकी हुई गेंद, इस बार खतरनाक बाउंसर, 1 फॉर दी ओवर का इशारा करते हुए अंपायर। फुल लेंथ गेंदबाजी हमने देखी है, लेंथ बॉलिंग, गुड लेंथ पर खास तौर पर जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने की, और अब ये शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल, तो बिल्कुल एक टिपिकल बायत के फास्ट बॉलर नज़र आ रहे हैं। इस बार बल्ले का एज लगा था, लेकिन बाउंस पर विकेट कीपर के पास, खुद कप्तान विकेट कीपर की भूमिका में है राकेश, एक हाथ से ही उन्होंने गेंद को गैदर किया था, वहां पर कोई रन नहीं। और इसके साथ ही रितेश धुमाल का ये बहुत ही सफल स्पेल समाप्त होता हुआ। कुल मिलाकर 3 विकेट चटकाए उन्होंने, 2 ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए, और 3 ओवर के पश्चात मापोली स्पोर्ट्स मापोली बैकफुट पर नजर आ रही है, 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मापोली के बल्लेबाजों को समझ में नहीं आ रहा है कि रन्स कैसे आएंगे। बॉलिंग बहुत ही टाइट लाइन और लेंथ पर पहले 3 ओवर्स में रही है। गेंदबाजी में अब परिवर्तन किया जा रहा है, धनराज आक्रमण पर आते हुए, और इस गेंदबाज ने तो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है पिछले सीज़न में भी और इस सीज़न में भी। बीपीएल सीज़न 2 में भी हमने देखा उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, और बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में मौजूद है धनराज। आकाश परिहार के पास स्ट्राइक, बैक ऑफ लाइन, तो ऊपरी किनारा, विकेट कीपर के जरा सी ऊपर से निकली और डायरेक्ट हिट लगा है। फ्लाई स्लिप में अमोल ने गेंद को फील्ड किया था, बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा। हालांकि बल्लेबाज अंपायर के मुताबिक पहुंच गए हैं क्रीज में। सचिन यादव 1 डाउन खेलने आए थे, अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर। एक अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद उनसे है उस तरह की बैटिंग अभी तक तो नहीं कर पाए हैं। देखना है यहाँ से वो पलटवार कर पाते या नहीं। काउंटर अटैक भी करना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अब ज़्यादा ओवर्स बचे नहीं है, मात्र 17 गेंदों का खेल यहाँ से पारी में शेष है। तेज़ गति से रन्स ज़रूर बनाने का प्रयास करना होगा। लो फुल टॉस, पैरों पर निशाना साधा था, फ्लिक कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर है वहाँ पर। कोई भी वाइड या नो बॉल अभी तक के खेल में देखने को नहीं मिली है, और एक भी अतिरिक्त रन नहीं है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि कितनी अनुशासित गेंदबाजी की है जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के गेंदबाजों ने। एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर, डायरेक्ट हिट, जी हाँ लगा है, और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। सिंगल चुराना चाहते थे आकाश, साऱ्या देशात होते चर्चा, खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात होते चर्चा, खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची. आधी टीम बहुत ही सस्ते में पेविलियन लौट चुकी है, मात्र 17 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर थोड़ा करेक्शन करना है, 17 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। नए बैटर धाकड़ बल्लेबाज मापोली के रविश शेख, रविश बॉन्ड के नाम से मशहूर है। बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए वो जाने जाते हैं। सचिन के पास अब स्ट्राइक है। सचिन ने एक सिरा तो बरकरार रखा है, लेकिन
वो रनों की रफ्तार को नहीं बढ़ा पाए हैं और उसका प्रमुख कारण ये है कि दूसरे छोर से लगातार विकेटें गिर रही है, तो दबाव काफ़ी ज़्यादा बन गया है। अक्रॉस द लाइन खेला है इस बार, एलिवेशन नहीं बना पाए हैं। डिप स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर है वहाँ पर, ऊंचा थ्रो था लेकिन अमोल है बैकअप करने के लिए विकेट कीपर के पीछे। अमोल पाटिल, राकेश मोती ये सीनियर खिलाड़ी है। अभी पाटिल ने कई सालों तक अच्छी गेंदबाजी की है इस टीम के लिए, आज हालांकि 12वें खिलाड़ी के तौर पर है। और देखिए ये मतलब टीम मैन जिसे कहा जाता है, आपको 12वें खिलाड़ी के तौर पर भी बिठाया गया है तो भी आप बैठ जाते हो टीम की ज़रूरत को देखते हुए। हालांकि टीम के जो वरिष्ठ खिलाड़ी है उनको फैसले लेने पड़ते हैं और निश्चित रूप से अभी पहली बार मेरे ख्याल से 12वें खिलाड़ी के रूप में बैठे। बोल्ड बोल्ड कर दिया, रविश भी आउट। ज्याच्या नावात जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार, ज्याच्या नावात जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा, एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते नवगज कपिल पाटील खासदार, आपल्या भिवंडीचे बैकफुट पर खेलना चाहते थे, ये लेंथ बॉल थी, ऑफ स्टंप के काफ़ी करीब थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, प्लेड ऑन हो गए वहाँ पर रविश बॉन्ड। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखर रही है। ये देखिए एक ऐसी गेंद जिसको वो फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे निकाल कर सीधे बल्ले से खेल सकते थे ऑफ साइड में, कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ या फिर सामने बिल्कुल, लेकिन तय ही नहीं कर पाए थे कि फ्रंट फुट पर जाना है या बैक फुट पर, और बैक फुट पर ही रह गए वो। लूज स्ट्रोक, और क्या रफ्तार थी उस गेंद में, धनराज के रफ्तार का तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं बल्लेबाज। तीनों गेंदबाजों ने काबिल तारीफ गेंदबाजी की है। 18 रन 6 विकेटों के नुकसान पर मापोली स्पोर्ट्स मापोली। और ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है कि दिन की रोशनी में जब मैचेस हुए हैं इस टूर्नामेंट में, इस तरह की हालत पहले बैटिंग करने वाली टीम की हुई है। नहीं तो हम देखते हैं कि दोपहर के सत्र में काफ़ी रन्स बनते हैं, 80+ टोटल लगभग हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं। इस पर रन मिलना बहुत मुश्किल, विकेट कीपर पहुंचे गेंद पर, डॉट गेंद, और इसके साथ ही एक और शानदार ओवर की समाप्ति। 18 पर 6 मापोली स्पोर्ट्स मापोली। 4 ओवर्स का खेल पूरा हो चुका है। पावर प्ले में आए थे केवल 13 रन, और मिडिल ओवर्स जिसे हम कहते हैं तीसरा और चौथा ओवर, उसमें सिर्फ 5 रन बल्लेबाज बना पाए हैं। तो रन जो बनाने का औसत है वो केवल 4.50 रन प्रति ओवर। मात्र एक छक्का अभी तक के खेल में देखने को मिला है। मारूफ ने छक्का जड़ा था मिड विकेट के ऊपर से, चौका एक भी देखने को नहीं मिला है। और डॉट गेंदें भी काफ़ी ज़्यादा खेली है। सचिन के बल्ले से हम देखें तो केवल 6 सिंगल्स आए हैं और 4 डॉट गेंदें उन्होंने खेली है। और बल्लेबाज तो एक के बाद एक लगातार आउट होते जा रहे हैं। पहला विकेट 3 पर गिरा, दूसरा 13 पर, तीसरा 14 पर, चौथा भी 14 पर, पांचवा 17 पर और छठा 18 पर। तो दयनीय अवस्था है मापोली स्पोर्ट्स मापोली की। बल्लेबाज जो है मापोली के वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नज़र नहीं आए क्रीज पर। 2 ओवर्स अब बचे हैं, क्या इन 2 ओवर्स में 25-30 रन बल्लेबाज बना सकते हैं ताकि एक सम्मानजनक टोटल की तरफ टीम जाए? आसान होने वाला नहीं है क्योंकि 6 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। जगह बनाई, गेंद हवा में है, एक्स्ट्रा कवर पर मिस फील्ड, और ये बाउंड्री के बाहर जा सकती है। जी हाँ, चली गई। 4 रन। ठाणे जिल्ह्याची शान घेऊन कसवल्याची जाण कपिल पाटील साहेबांना. रितेश एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं इस सर्कल के अंदर। निराश है अपने आप से, गेंदबाज भी थोड़े से नाराज़ है उन पर, क्योंकि इस गेंद पर 1 रन बनना मुश्किल था। कैच भी हो सकता था, हालांकि कैच बहुत मुश्किल था, थोड़ी आगे गिरी थी, क्यारी तो नहीं हुई थी गेंद, लेकिन गेंद को रोका जा सकता था। चौका मिला है और रनों की सख्त ज़रूरत है मापोली को। इस बार बहुत ज़ोर से बल्ला घुमाया था, दूर से खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। और ये पहली वाइड गेंद है, पहला अतिरिक्त रन है इस मैच का। रन संख्या 23। मोहिल मात्रे गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया गया है। ओ, फुल लेंथ ऑफ स्टंप के करीब रखा था। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी।
बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है और 4-5 टीमें ऐसी देखी हमने इस पूरे प्रतियोगिता में जिनके पास बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है। फुल टॉस इस बार तगड़ा प्रहार किया है, गेंद जा रही है डीप स्क्वेरिश मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। खरी ठाणे जिल्ह्याची शान घेऊन कसवल्याची जाण कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये खरी ठाणे जिल्ह्याची शान घेऊन कसवल्याची जाण कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये लोकनेते दानशूर त्यांच्यावरी सारी मदार। अच्छा ओवर साबित हो रहा है मापोली स्पोर्ट्स मापोली के लिए। बड़े ओवर की आवश्यकता है और ये वो ओवर नज़र आ रहा है जो बड़ा और बड़ा बन सकता है। अभी तक 3 गेंदों में 11 रन मोहिल ने खर्च किए हैं। ये बड़ी ही ढीली गेंद थी, जूसी फुल टॉस और सचिन तगड़े बल्लेबाज है, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया उन्होंने मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से सीधे मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। देखिए मापोली स्पोर्ट्स मापोली के पास अच्छा बॉलिंग अटैक है और एक ऐसी टीम है जो 50-55 रन यदि बना लेती है तो निश्चित रूप से अच्छा फाइट बैक कर सकती है। फुल लेंथ गेंद इस बार हवा में खेलना चाहते थे, एलिवेशन बना नहीं पाए, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खिलाड़ी तैनात है। बहुत अच्छा थ्रो, सही सोच भी रोमित की। जानते हैं कि सचिन को स्ट्राइक से थोड़ा दूर ही रखना है क्योंकि सचिन सेट बल्लेबाज है और इस ओवर में कुछ आक्रामक शॉट्स उन्होंने खेले हैं। नए बल्लेबाज पर दबाव हो सकता है, थोड़ा दबाव तो सेट बैट्समैन पर भी है क्योंकि टीम की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नए बल्लेबाज जो आते हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा दबाव रहता है और इसीलिए फील्डिंग करने वाली टीम हमेशा चाहती है कि नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहे। 17 पर पहुंच चुके हैं सचिन जादव। जिशान नए बैटर के रूप में आए हैं, 1 गेंद मात्र खेली है, खाता खुलना अभी उनका बाकी है। तो मापोली के जो बॉलिंग विकल्प है उनकी मैं चर्चा कर रहा था। उनके पास मारूफ बाबे है, आसिफ खुद कप्तान अच्छे गेंदबाज है, आसिफ जूनियर, और उनका बैटिंग के लिए आना भी बाकी है, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। आकाश परियार बहुत ही बेहतरीन युवा तेज बॉलर है। और क्रिकेट का खेल है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि रोज़ पहले मैच में 70-80 रन्स बने और तभी आप जीत जाओ। कई बार 50-55 रन भी काफ़ी हो जाते हैं। जितने आप बनाओ उससे कम खर्च करो, आप मैच जीत जाओगे। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 6 ओवर में 60 ही होने चाहिए या फिर 70 ही होने चाहिए। बल्ले के अंदर लगी है, बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया है डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर। मोती वहाँ पर 2 रन लेना चाहते हैं और बहुत ही उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अब देखिए डायरेक्ट हिट लगा और उसके चलते तीसरा भी, ये नाटकीय क्रिकेट हो रहा है। ओवर थ्रो पर ओवर थ्रो, फिर से मोती की दिशा में गेंद चली गई थी जिन्होंने बाउंड्री से थ्रो किया था और 3 रन इस गेंद पर, 3 मूल्यवान रन्स। स्कोर अब 33। अभी भी हम देखें तो 7 गेंदें पारी में शेष है। डबल 3 33 रन। रनआउट के लिए थर्ड अंपायर से पूछा गया है जब विकेट कीपर ने थ्रो किया था स्टंप्स पर। तीसरे अंपायर का फैसला आना बाकी है। और एक आसान निर्णय था अंपायर के लिए, नॉट आउट। तो 3 रन यहाँ पर कंफर्म है। 33 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। मापोली स्पोर्ट्स मापोली विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट। 18 पर छठा विकेट गिरा था, उसके बाद ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप इस पारी की 15 रनों की साझेदारी हो चुकी है और उसमें ज़्यादा योगदान सचिन जादव का है। सचिन खेलने के लिए तैयार, उठा के खेल दिया इस बार, बहुत ही बढ़िया संपर्क, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। कधी नहरला पुढंच सरला नेता हा डेरिंग बाज, कधी नहरला पुढंच सरला नेता हा डेरिंग बाज, कपिल पाटील के
सिक्सर के साथ इस ओवर का खात्मा किया गया है। चौके के साथ ओवर की शुरुआत हुई थी और ये बहुत ही खर्चीला ओवर रहा मोहिल मात्रे का। कुल मिलाकर 21 रन्स उन्होंने खर्च किए। ये देखिए किस तरह से ये बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी और स्क्वेयर ऑफ द विकेट एक तगड़ा प्रहार स्लॉक किया था अच्छे रनों के लिए सचिन ने। सेट बल्लेबाज है और कहीं ना कहीं गेंद उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। 39 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर्स के बाद मापोली स्पोर्ट्स मापोली। और इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022 में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो और मशहूर कमेंटेटर्स चंदू शेट्टे और उनके साथ कुणाल दाते। दोनों भी कमेंटेटर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ A1 जोड़ी की ओर से। 39 for 6। आज नरेश डोमे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगली पारी में ज़रूर उनकी आवाज़ आप सुन पाओगे। सभी दिग्गज कमेंटेटर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सभी का वेलकम। मिडल तो नहीं कर पाए हैं लेकिन फील्डर बहुत दूर है। यहाँ पर शायद 2 रन लेना चाहेंगे। जी हाँ, अब तो मिल ही जाएंगे क्योंकि फील्डर ने अपने ऊपर दबाव लिया। तीसरे के लिए भी जाना चाहते हैं लेकिन ये सही फैसला नहीं था और बैट्समैन रन आउट। रोमित द्वारा गलती हुई तो थोड़ी रिकवरी तो देखने को मिल रही है। 18 पर आपके 6 विकेट्स गिर जाते हैं, उसके बाद आप 40 प्लस टोटल तक पहुंच जाते हो तो निश्चित रूप से आपकी तारीफ तो बनती है। खासतौर पर सचिन ने जिस तरह से जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद और मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप हो गया था, लेकिन सचिन जो कि वन डाउन खेलने के लिए आए थे डटे हुए हैं और सही समय पर बड़े बड़े शॉट्स भी लगाए उन्होंने। जिशान आउट हुए हैं, नए बैट्समैन कैफ आए हैं, कैस आए हैं, कैस। एक और विकेट मिल सकता है लेकिन अंपायर का क्या निर्णय आता है ये देखना होगा। जी हाँ, रन आउट। कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा आहे आवाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा आहे आवाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा आहे आवाज. नेक्स्ट मैच देखना मत भूलिएगा। जय हनुमान सारंगाव वर्सेस वाघबिल। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तुरंत आना है। सारंगाव के कैप्टन और वाघबिल के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। बेहतरीन फील्डिंग फॉलो थ्रू में अपनी बाई तरफ जाते हुए धनराज की लाजवाब एफर्ट और नॉन स्ट्राइकर से इन पर जो बल्लेबाज थे उनको चेतावनी दी कि एक कदम भी बाहर निकाला तो स्टंप्स बिखेर दिए जाएंगे। कोई रन नहीं इस गेंद पर, मात्र 3 गेंदें पारी में शेष है। रन संख्या 41, 8 विकेटों के नुकसान पर। फुल लेंथ इस बार पहले ही शफल कर चुके थे। तीनों स्टंप्स हालांकि उन्होंने खुले कर दिए थे और शायद ऑफ स्टंप उड़ाना चाहते थे लेकिन ऑफ स्टंप के बेहद करीब से ये गेंद निकल गई है सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ये देखिए किस तरह से फ्लिक करने का प्रयास किया था, थोड़ी अंदर की तरफ भी आई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद। गजब की गेंदबाजी की है। पहला ओवर भी उनका लाजवाब था, मात्र 3 रन दिए थे और 1 विकेट प्राप्त किया था धनराज ने। इस बार आगे निकले थे कैस लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए। जानबूझकर गेंद की लंबाई थोड़ी सी कम कर दी थी इस दफ़ा बॉलर ने। चतुराई भरी गेंदबाजी, अच्छे पेस के साथ भी बॉलिंग कर रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं धनराज। पारी की अंतिम गेंद, सामना करेंगे कैस। ओ, ये निश्चित रूप से मौका था लेकिन विकेट कीपर से हुई गलती और अंतिम गेंद पर केवल 1 रन। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई महापोली स्पोर्ट्स महापोली की टॉस जीता उनके कप्तान ने पहले बल्लेबाजी चुनी और इस उम्मीद के साथ बल्लेबाजी चुनी कि 60 प्लस कम से कम टोटल बनाएंगे लेकिन उतना स्कोर नहीं बना पाए बल्लेबाज। मात्र 42 रन बनाए हैं 8 विकेटों के नुकसान पर और 43 रनों का एक छोटा सा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए 6 ओवर्स के खेल में जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के सामने। जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम की पारी थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होगी लेकिन उससे पहले आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ।
व्यासपीठावर उपस्थित सारंगावचे समाजसेवक आदरणीय सुनीलजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते पुढील सामन्याची नाणेफेक केली जाईल. मी त्यांना विनंती करतो आपण यायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये. सुनीलजी पाटील आपल्याला विनंती असेल आपण टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. भाव्या 11 वाघबिल आणि जय हनुमान सारंगाव या दोन संघादरम्यान आजच्या दिवसातील दुसरी लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, ज्या सामन्याची नाणेफेक आम्ही करत आहोत. टॉस कॉईन एका बाजूला तुम्ही पाहू शकाल A1 जोडीचा लोगो आहे. A1 जोडी असा कॉल द्यायचा आहे, किंवा दुसऱ्या बाजूला तुम्ही पाहत आहात साहेब, माननीय नामदार कपिलजी पाटील साहेबांची प्रतिमा आहे. साहेब किंवा A1 जोडी असा कॉल द्यायचा आहे. सारंगावचे कॅप्टन कॉल देत आहेत. A1 जोडी असा कॉल मात्र आलेला आहे साहेब. तर पाहुण्यांचे मी आभार व्यक्त करतोय. पाहुण्यांना विनंती असेल पुन्हा एकदा व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. टॉस वाघबिल संघाने जिंकला आहे. काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण. फिल्डिंग करण्याचा तुम्ही निर्णय घेतलेला आहे. मला एक सांगा की या हंगामामध्ये तुमच्या टीमने जी कामगिरी केलेली आहे, म्हणजे ॲज अ कॅप्टन तुम्ही पूर्णपणे संतुष्ट आहात का? हो आहे. एखादं असं क्षेत्र की ज्यामध्ये तुम्हाला असं वाटतं की सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, आणि या स्पर्धेच्या बद्दल तुमचे दोन शब्द? बॉलिंगमध्ये थोडीशी सुधारणा आमच्या टीमनी करायला पाहिजे. स्पर्धा जेवढी बोलू तेवढी कमीच आहे. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील या सामन्याकरिता. सारंगाव संघ तुमची कशी कामगिरी राहिलेली आहे? एखादी ग्रामीणची स्पर्धा वगैरे जिंकली का? नाही जिंकली, पण आमचा संघ चांगला आहे आणि चांगलं खेळण्याचा प्रयत्न करणार आम्ही. येस, चांगला खेळ करणं फार गरजेचं आहे. येथे तुम्हाला असं वाटतंय का कॉम्पिटिशन फार जास्त आहे, इतर स्पर्धांपेक्षा जास्त मोठी कॉम्पिटिशन आहे असं? इथं टुर्नामेंट तर खूपच छान असं ऑर्गनायझिंग केलेलं आहे A1 जोडीनी, आणि आम्हाला जी संधी दिलीत खेळाची ना, त्याचा आभार मानतो मी. टॉस तुम्ही गमावला आहे, तुम्हाला प्रथम बॅटिंग देण्यात आली. टॉस जिंकला असता काय निर्णय घेतला असता? आणि आता बॅटिंग करत असताना 6 षटकांमध्ये येथील कंडिशन्स पाहता, तुमची टीम पाहता, समोरची टीम पाहता, किती चांगला स्कोर असेल असं वाटतंय? 60+ जाण्याचा प्रयत्न करणार आम्ही. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी. तर टॉसमधून समाचार असा आहे की भाव्या 11 वाघबिल टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकला आहे. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि तेथून ऐकूयात नरेश जुडोमे यांचा दमदार आवाज. हॅलो हॅलो. ओम नमोजी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशू सकलार्थ मती प्रकाशू म्हणे निवृत्ती दासू अवधारी जोजी. नमस्कार मंडळी. A1 जोडी आयोजित केंद्रीय राज्यमंत्री नामदार कपिलजी पाटील यांच्या सन्मानार्थ आयोजित केलेली ही स्पर्धा केंद्रीय मंत्री चषक 2022 सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब अंजूर आणि आपल्या सर्वांच्या वतीनं समालोचन कक्षाच्या वतीनं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. 9वा दिवस आजचा स्पर्धेतला खेळवण्यात येतोय. मागचे 8 दिवस आपण या स्पर्धेमध्ये प्रचंड मोठा थरार अनुभवलेला आहे. खरं तर टेनिस क्रिकेटच्या स्पर्धांना एक वेगळी झळाळी देणारी स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे आम्ही सगळेजण बघतो. कारण आमच्या डाव्या बाजूला तुम्ही बघितलं तर जवळपास बाईकचं एक शोरूमच तुम्हाला बघायला मिळेल. 31 बाईक या स्पर्धेमध्ये खेळाडूंना बक्षीस म्हणून दिले जाणार आहे, आणि प्रचंड बाईक असलेली स्पर्धा म्हणजे नामदार केंद्रीय मंत्री चषक 2022. चला या मॅचकडे जाऊ. आजच्या दिवसभरातली रात्रीतली पहिली मॅच जॉली स्पोर्ट्स कामतघर विरुद्ध महापोली स्पोर्ट्स महापोली या दोन संघामध्ये ही लढत होणार आहे. कमी धावसंख्येवरती रंगणारा हा सामना असणार आहे, कारण महापोली संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना मात्र 42 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बनवल्यात, आणि 43 धावांचं आव्हान समोर जॉली स्पोर्ट्स कामतघर संघासमोर आहे. अजय घरत सरांना आपण इथं ऐकत होता, तर निश्चित टेनिस क्रिकेटच्याच व्यासपीठावरून आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये अर्थात IPL प्रो कबड्डीसाठी 43 रन 43 धावा विजयासाठी गरजेच्या आहेत. कुणाल दाते सर आज इथं मंचावरती उपस्थित आहेत. चंदू शेटे सरांना देखील आपण ऐकणार आहात, आणि त्याचबरोबर आजच्या या लढतीला होईल सुरुवात. पहिला चेंडू फुलर लेनचा चेंडू होता, डावे स्टेवरती टाकलेला, हलकासा फ्लिक केला चेंडूला. तिथे क्षेत्ररक्षक पहा मिड विकेटवरून किती वेगात झेपावला, मात्र धावा तिथे मिळतील 1. सुरुवात झाली, शांत सुरुवात आहे.
धावफलक समोर कमी असल्यानंतर फलंदाजी करणारा संघ देखील थोडासा सावध पवित्रा घेतो. मात्र टेनिस क्रिकेटची परिभाषा अलीकडच्या काळामध्ये बदललेली आहे. त्यामुळं बऱ्याच वेळा आपण पाहतो की जरी ग्रामीण संघ, मगाशी अजय घरस सर सांगत होते की गावचे संघ आहेत, गावाच्या नावासाठी खेळतात, परंतु तरी देखील गावच्या खेळाडूंमध्ये देखील व्यावसायिकता आलेली आहे, प्रोफेशनॅलिझम आहे. त्यामुळे प्रत्येक मॅच जिंकण्यासाठी त्यांचा जो अट्टहास असतो तो मात्र खूप मोठा असतो. इथे पाहायचा हा चेंडू फाईन लेगला मिळतायत 4 धावा. सुकेसाठी निलेश पाटील शान वाढवली अंधुर गावाची. सुकेसाठी निलेश पाटील शान वाढवली अंधुर गावाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार. निश्चित याबरोबरच परत एकदा अलॉंग द कार्पेट चेंडू लॉंग ऑन सीमारेषेकडे कूच करतो. 1 धाव तिथे मिळते. पहिलं षटक सुरू असताना 6 धावा सलामीची जोडी मैदानामध्ये. A1 जोडी संपूर्ण या परिसरामध्ये अत्यंत प्रसिद्ध असलेली ही जोडी आहे. सुकेश डाकी आणि निलेश पाटील त्यांच्या माध्यमातून हा मोठा सोहळा तिसऱ्या पर्वामध्ये आपण आलेलो आहोत. मागचे 2 पर्व सुपर डुपर हिट झाल्यानंतर तिसऱ्या पर्वामध्ये या स्पर्धेचं केलेलं यशस्वी आयोजन. 9व्या दिवसामध्ये पुन्हा एकदा एक फुलटॉस चेंडू होता, परंतु लॉफ्ट केला चेंडूला मिड विकेटला. तिथे केवळ 1 धाव. दोन्ही फलंदाज शांत आहे. प्रत्येक चेंडू तोलून मापून खेळतायत, कुठली रिस्क ते घेत नाहीत. या पहिल्या षटकामध्ये आम्ही पाहिले काही फुलटॉस चेंडू होते, अक्षरशः 2 चेंडू फुलटॉस आहेत आणि दोन्ही चेंडूवरती 1 4 मिळाल्या तर एकदा 1 सिंगल मिळाली. धावफलकावरती 7 धावा. याबरोबर परत एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू. पोलचा प्रयत्न होता, टायमिंग पकडता आलेलं नसलं तरी देखील स्ट्राईक रोटेट होणार आहे. तिथे 1 धाव. पुन्हा एकदा धावफलकावरती 8 धावा. आपण बघत असतो एक मराठीमध्ये तुम्ही म्हण ऐकली असेल, शांतीत क्रांती होत असते. तसं या दोन्ही सलामीवीरांनी ठरवलेलं आहे की शांतपणे खेळायचं, परंतु विजयाच्या दिशेनं संघाला अग्रेसर करायचं. जी गरज आहे साधारणतः 7 धावा प्रति षटका पाठीमागं, तर त्या धावा त्यांनी केव्हाच ओलांडलेल्या आहेत. याबरोबरच हो रूम मिळाला तिथे ऑफ साईडला, अप्पर कट खेळला आणि षटकार. सुपरसॉनिक शॉट. 6 धावा. महाराष्ट्रात वाजलाय डंका खासदार कपिल पाटील साहेबांचा. कपिल पाटील साहेबांचा, कपिल पाटील साहेबांचा. साहेबांनी आमच्या घेतलाय वसा समाजकार्याचा. वसा समाजकार्याचा, वसा समाजकार्याचा. खासदार चषकाला बक्षीस ठेवले 25 ऍक्टिवा गाड्यांची. शितेश पाटील, सुमित पाटील एंट्री झाली या बागा या दोघांची. साऱ्या देशात होते चर्चा खासदार कपिल पाटील चषकाची. साऱ्या देशात बघा जाता जाता शेवटच्या चेंडूवरती अत्यंत गोड बातमी आली. तिथं मिळाल्या 6 धावा. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 14 धावा. चांगली सुरुवात. वेल बिगन इज हाफ डन. चांगली सुरुवात म्हणजे अर्ध यश. आणि इथे पहिल्या षटकामध्ये ही जोडी अर्थात रितेश घरत आणि मोती या दोघांनी कमालीची फलंदाजी. पहिला चौकार मोतीने खेळला होता, त्यानंतर रितेश घरतनं षटकार ठोकून त्यावरती कडी केली आणि 14 धावांची एक दिमागदार सुरुवात पहिल्या षटकामध्ये दाखवली जॉली स्पोर्ट्स कामतघर संघासाठी. आसिफ गोलंदाजी करत होता. महारूफ बाबे इज द मॅन ऑन द मार्क. गोलंदाजी वरती तुम्हाला महारूफ दिसेल तर स्ट्राईक एंड वरती तुम्हाला मोतीला बघाल. मोती तथा महेंद्र. याबरोबरच महेंद्रचा मोठा फटका खेळायचा इरादा होता. ओ हो तिथे यष्ट्या उद्ध्वस्त आणि महेंद्र तथा मोती होईल बाद. पहिला धक्का महापोलीस स्पोर्ट्सला मिळालेलं पहिलं यश. जॉली स्पोर्ट्सला हा पहिला धक्का. कधी लहरला पुढंच सरला नेता हा डेअरिंग बाज. कधी लहरला पुढंच सरला नेता हा डेअरिंग बाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा हैयावान. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा हैयावान. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री ठाणे जिल्ह्याचा. दुसऱ्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवरती मिळालं यश. महेंद्र खरं तर फटका टायमिंग करता आलं नव्हतं, फटका फसला होता. फॉलो थ्रूमध्ये गोलंदाज अत्यंत वेगवान आला चेंडू समोर महारूफ आणि त्यानं
ज्या पद्धतीनं चेंडू अडवला, खरं तर त्याला 360 डिग्रीमध्ये स्वतःला फिरवावं लागलं आणि मग त्याने स्टँडवरती चेंडू आदळला. पहा तुम्ही, मोतीला त्यानं केलं बाद. गोलंदाजाचं एफर्ट्स तिथे महत्त्वाचे होते. महारूफ भाबे परत एकदा गोलंदाजी मार्कवरती, समोर फलंदाज रितेश घरत मागच्याच चेंडूवरती षटकार ठोकलाय आणि त्यामुळे प्रचंड आत्मविश्वास दुणावलेला. याबरोबरच परत एकदा चेंडू स्लॉक केला तिथे स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून, पुन्हा षटकार, 6 धावा. राजावानी हाय त्यांचा थाट, त्यांच्याच नावाची आहे हो लाट, न्यारीच त्यांची आहे हो बात, आगरी समाजाची ताकद. सुसाट फॉर्म मध्ये इथे तुम्ही बघाल रितेश घरतला. लागोपाठचे 2 षटकार रितेशचे. धावफलकावरती 20 धावा. खरं तर लक्ष समोर छोट आहे, परंतु खूप वेगात गाठायचंय असा इरादा दिसतोय तो रितेशचा. रिव्हर्स अटेम्प्ट, ओ हो, पुन्हा यशस्वी. लागोपाठचा तिसरी बाउंड्री म्हणू आपण, मात्र 2 षटकारानंतर तिसरा चौकार. गोरगरिबांचा साऱ्या जनांचा झालाय तो सरताज, गोरगरिबांचा साऱ्या जनांचा झालाय तो सरताज. जबरदस्त गुणवत्ता या छोट्या खेळाडूकडे रितेश घरत त्याचं नाव आहे. काय कमालीची फलंदाजी आहे. विशेष म्हणजे तो चेंडू लवकर ओळखतोय आणि फटका काय एक्झिक्यूट करतो तुम्ही बघा. इम्प्रोव्हायझेशन अतिशय उत्तम इथे पाहायचंय. काय सुंदर नजाकत दाखवली त्याने, कलात्मकतेचा एक आविष्कार दाखवला. चेंडू सीमारेषा पार, 4. डोक्यावरून चेंडू सीमापार, अरे अंजुर गावात रंगला डाव क्रिकेट ध्रुवाचा. मिळवते डोक्यावरून चेंडू सीमापार, अंजुर गावात रंगला डाव क्रिकेट ध्रुवाचा. क्रिकेटचे महाबली गाजवतील मैदान. वाह, तुम्ही पाहिले 4 फटके, परंतु नितांत सुंदर फटके होते रितेश घरतचे. परत एकदा रितेशचा हा चेंडू समोर टाकल्यानंतर त्याला फ्लिक केला हलक्या हाताने. तिथे 2 धावा रितेशनं पटकावलेल्या आहे. खूप सुंदर फटकेबाजी मैदानामध्ये सुरू आहे. धावफलकावरती 30 धावा. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सुरू आहे. महारूफ बाबे गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्राईक एंड वरती आपण बघतोय रितेश घरतला. 2 षटकारांपाठोपाठ 2 चौकार. या साखूट टप्प्याचा चेंडू समोर होता डाव्या यष्टीवरती आणि फिरवला स्क्वेअर लेगला, 4 धावा. वाजलेले रंग आले एकापेक्षा एक, हो मैदानात उतरले बाहुबली आणि क्रिकेटर. Into the crowd as well. विक्टर फोडले माईत पडली विकेट, विद्युत रोषणाईत उजळले नाही क्रिकेट. आपण बघतो पाऊस येतो, सुरुवातीला रिमझिम पाऊस पडतो आणि मग एकदा का कोसळायला सुरुवात झाली की मग तो थांबत नाही. अवखळ पाऊस असतो, विशेषतः मुंबईचा पाऊस, भिवंडीचा पाऊस. आणि इथं असाच पाऊस दाखवलाय तो फलंदाज रितेश घरतनं. काय कमालीची फलंदाजी. पहिले 2 चेंडू तो शांत खेळला, डोक्यावरती बर्फाचा खडा होता त्याच्या, परंतु त्यानंतर त्याने जे फटके खेळलेले आहेत असं वाटलं नाही की तो खडा वितळलेला आहे. तो तसाच खडा ठेवून त्यानं मात्र इथे आग लावली सीमारेषेला असं मी म्हणेल. लायटर घेऊन गेला होता तो मैदानामध्ये आणि त्याने बत्ती दिलेली आहे, पेटवलाय. इथे धावफलकावरती 34 धावा. 24 चेंडू शिल्लक आहेत, मात्र 9 धावांची गरज आहे. रितेश घरत नॉन स्ट्राईक एंडला असेल. स्ट्राईक एंड वरती तुम्ही राकेश चौधरीला बघाल स्ट्राईक एंड वरती. तर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. आसिफ ज्युनियर, मगाशी सिनियर आसिफ होता, आता ज्युनियर आसिफ गोलंदाजी मार्कवरती. पाहायचंय गोलंदाजांचे आव्हानं, मात्र इथे रितेश घरच्या आक्रमणासमोर ती तुटून पडतायत, उन्मळून पडतायत. गोलंदाजांनी उभा केलेला प्रत्येक बांध हा उकडून पडतोय अशी परिस्थिती दाखवली इथे रितेश घरतनं. 8 चेंडू 28 धावा रितेश घरत नॉन स्ट्राईक एंडला. याबरोबर हो, पुन्हा एकदा अत्यंत सुंदर फटका. फक्त दिशा दिली चेंडूला. डीप कव्हर पॉइंट वरून क्षेत्ररक्षक तिथे वेगानं 1 धावफलकावरती पुढे. 35 धावा, मात्र 8 धावांची गरज आहे विजयासाठी. 23 चेंडू 8 धावा आणि रितेश घरत स्ट्राईक एंडवर. पहिले 2 चेंडू शांत खेळला, 2 सिंगल घेतल्या, तिथून पुढे 2 षटकार.
तिथून पुढे 2 चौकार आणि त्यानंतर पुन्हा एक सिंगल घेतल्यानंतर पुन्हा एक चौकार. ओहो, रिव्हर्स रिव्हर्स, तिथे नो चान्स फॉर स्टॉप दी बॉल. पुन्हा एकदा 4 धावा. रितेशचा झंझावात सुरूच. निलेश पाटील यांचं आयोजन तुफान, खासदार कपिल पाटील चषक ठाणे जिल्ह्याची शान. कपिल पाटील चषक 2019. या 4 धावांबरोबर 39 धावा, मात्र 4 धावा दूर विजयापासून जॉली स्पोर्ट्स. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. स्क्वेअर ड्राईव्ह करायच्या प्रयत्नात 1 धाव इथे घेतोय रितेश घरत आणि धावफलकावरती 40 धावा. 40 रन ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. जॉली स्पोर्ट्स कामतगार. महापोलीस संघाचं आव्हान मात्र कमी पडतंय. याबरोबर उजव्या दिशा बाहेरचा चेंडू ऑन साईडला फिरवण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू शरीरापासून लांब ठेवताना अशा प्रकारचा फटका शक्य होत नाही. धावफलकावरती आपण बघू शकतो धावा 40. 4 धावा दूर आहेत. आसिफ ज्युनियर गोलंदाजी मार्कवरती. या षटकामध्ये धावा रोखण्याचा प्रयत्न आसिफ ज्युनियरने केला, तो काही अंशी यशस्वी ठरलेला आहे. परंतु समोरच्या बाजूला असलेला फलंदाज राकेश चौधरी काय सुंदर फलंदाजी करतो. फक्त दिशा देतो चेंडूला गॅपमध्ये, तिथे मिळत आहेत 2 धावा. स्कोअर इथे लेवल होतोय. 42 धावा दोन्ही संघांच्या समान आहे. तर चेंडू शिल्लक असतील इथून पुढे 19 चेंडू आणि मात्र 1 धावेची गरज जिंकण्यासाठी जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाला. जबरदस्त रचना या स्पर्धेची आपण पाहतोय. सुंदर मैदान, सुंदर बाउंड्री, प्रेक्षकांसाठी गॅलरीज किती उत्तम आहेत आणि पुन्हा एकदा दिमागदार आयोजन इथे. वॉट अ कॅच. चित्तथरारक झेलाची नोंद इथे विजय लांबणीवरती पडलेला असं म्हणू शकतो आपण. 3 षटकांचा खेळ संपेल. धावफलकावरती 2 गडी बाद 42. बघा, 3 षटकांचा खेळ इथे संपतो आहे. 42 धावा धावफलकावरती. अत्यंत वेगवान आक्रमण इथे जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाचं आपण पाहिलं. विशेषतः रितेश घरत. आज रितेश घरतनं प्रेक्षकांच्या डोळ्याची पारणं फेडली. जे फटके त्याने खेळले ना ते अत्यंत सुंदर होते. क्रिकेटिंग शॉट होते. पहिला जो अप्पर कट खेळला, त्याच्यानंतर त्याने स्क्वेअर लेगला जो स्लॉकिंग स्वीप केला आणि त्याच्यानंतर त्याने जो रिव्हर्सचा चौकार खेळला तो देखील नेत्रदीपक शॉट होता आणि त्यानंतर त्याने जो लेट कट केला तो तर लाजवाब होता. असे फटके त्याने दाखवले. धावफलकावरती आपण बघतो 42 धावा. रितेश घरत परत एकदा फलंदाजीसाठी तयार. नवीन गोलंदाज मोहम्मद. 1 धावेची केवळ गरज आहे. धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि तिथे धाव पूर्ण होईल. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाचा देखना विजय इथे साकारला जातोय. विजय संघाचं आम्ही अभिनंदन करतोच. सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब अंजूर आणि त्याचबरोबर सुकेशजी डाकी, निलेशजी पाटील यांच्या वतीनं आपलं सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि विशेष म्हणजे महापोलीस संघाचं देखील मनापासून आभार. मॅन